तो गाइज़ आज है 3 जून और आज का हम दैनिक जागरण शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कोरोना मीटर की रीडिंग पढ़ें तो जो विश्व में कुल केस हैं वो 64,15,247 हो चुके हैं और 3,78,648 लोगों की मौत हो चुकी है। और यहीं पर हम भारत में बात करें तो भारत में जो है केस का मामला 2 लाख से पार चला गया है। वर्तमान में जो कुल केस हैं वो 2,03,21 हो चुके हैं और इसमें 5,739 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अगर यहीं बात करें स्वस्थ वाले व्यक्तियों की तो भारत में 99,613 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 94,969 लोगों की वर्तमान में सक्रिय हैं। अब इसमें हम आगे की खबर पढ़ते हैं। चलिए, तो चीन से लद्दाख में मिराज सुखोई तैनात। चीन से तनाव को लेकर लद्दाख में मिराज सुखोई को तैनाती कर दी है। तो ड्रैगन की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है और प्रतिदिन भेजे जा रहे हैं लद्दाख के अग्रिम इलाके की तरफ 90 से अधिक सैन्य ट्रक। तो भारत ने भी सीमा पर जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी सेना को सख्त कर दिया है। भारत चीन विवाद पर मोदी ट्रंप के बीच बातचीत और यहाँ पर समूह 7 के विस्तार पर ट्रंप के प्रस्ताव को भारतीय पीएम ने स्वागत कर लिया है। सितंबर में प्रस्तावित नए संगठन की बैठक के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित कर दिया है। अब G7 की जगह G11 सदस्य इसमें होने वाले हैं। यहीं बात करें भारत और चीन के तनाव की तो 1962 में ही इस तरह की सैन्य हलचल देखी गई थी। लद्दाख जो स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद में जो है इसके 3 पंचायती हलकों में इसमें 8 गांव हैं, है ना, और करीब 2000 से ज़्यादा की लोगों की आबादी है। लोग डरे हुए हैं, उन्हें डर लग रहा है कि पता नहीं इधर से चीनी सैनिकों का बढ़ावा हो रहा है, इधर से भारतीयों का। अगर युद्ध हो गया तो हमारी जान माल का क्या होगा। अब आगे देखते हैं। हर हाल में हासिल करेंगे तेज विकास की दर मोदी। तो भारतीय पीएम ने कहा है कि भारत के प्रति दुनिया का भरोसा जो है बढ़ा है और इसको जो हम इसका फ़ायदा लेते हैं उद्योग धंधों को हम लोग बढ़ाएंगे और वापस भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आएंगे। यहाँ पर एक और बड़ी खबर है, विश्वविद्यालय अब 1 जुलाई से पहले भी करा सकेंगे परीक्षा। अनलॉक 1 के बाद विश्वविद्यालयों 1 जुलाई से पहले ही परीक्षाएं कराने को लेकर हलचल तेज हो गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने फिलहाल इसे लेकर विश्वविद्यालयों को फ्री हैंड दे दिया है और उन्हें बोल दिया है कि वो 1 जुलाई से पहले भी अपनी परीक्षाएं करा सकते हैं। अब अगले पेज पे हम पढ़ते हैं। पेज नंबर 2 पे हमारा नेशनल कैपिटल का पेज होता है और इस पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एनसीआर क्षेत्र का कोरोना मीटर देख लेते हैं। तो गाजियाबाद में ताज़ा मामले 13 आए हैं और गौतम बुद्ध नगर में 26, दिल्ली में अकेले 1298 आए हैं। कल 1000 से कम मामले आए थे 4 दिन बाद और फिर से इन मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। यहीं पर अगर हम बात करें तो मज़दूरों के खाने के लिए हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है और आज़ादपुर मंडी में जो 1000 से ज़्यादा मज़दूर फंसे हैं वहीं उन्हीं मज़दूरों के लिए एक पीआईएल डाली गई थी। तो हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मोबाइल ऐप से मिलेगी बेड और वेंटिलेटर की जानकारी। इस बारे में मैंने कल भी खबर बताई थी कि अब जो है दिल्ली सरकार ने एक दिल्ली कोरोना नाम से एप्लीकेशन बना दी है और इससे क्या होगा कि जिस भी पेशेंट को डिटेल मिलनी है वो उस पर मोबाइल एप्लीकेशन पर ही बैठे बैठे मिल जाएंगी कि कितने बेड और कितने वेंटिलेटर कहाँ कहाँ कौन कौन से हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से मोबाइल ऐप को इसको शुरू कर दिया है। फिर है उमर खालिद और ताहिर दंगे के मास्टरमाइंड आरोप पत्र। तो दिल्ली दंगा के मामलों में जो है कड़कड़डूमा कोर्ट ने चार्जशीट लगाई गई है और उमर खालिद और ताहिर को इनको मास्टरमाइंड के रूप में बताया गया है। अब चलिए आगे अगले पेज आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस पेज पर और कुछ खास है नहीं। अगले पेज नंबर 3 पर हम लोग देख लेते हैं राजनीति से संबंधित। मोदी के प्रदर्शन से 66% भारतीय अति संतुष्ट हो गए हैं। तो अभी हाल ही में एक सर्वे किया गया है जिसमें मोदी के कामों के बारे में लोगों से पूछताछ करी गई है। तो उसमें 66% लोग अति संतुष्ट हैं यानी वेरी सेटिस्फाइड हैं। ओडिशा के 95.6% लोगों ने उनके प्रदर्शन पर संतोष जताया है और राहुल गांधी की लोकप्रियता मात्र 0.58% रह गई है। अगर इस सर्वे की बात करें तो जून में कोविड-19 की स्थिति को देखने के लिए सिनेमा हॉल पर खोलने का निर्णय लिया गया है। भारत की रेटिंग में कमी आर्थिक कुप्रबंधन का नतीजा है और राफेल की उड़ान को नहीं रोक पाएगा कोरोना वायरस। और यहीं पर एक और अच्छी खबर
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई टाल दी जिसमें केंद्र को संविधान में संशोधन करने के लिए इंडिया शब्द के स्थान पर भारत करने का निर्देश दे दिया है। बंगाल में विपक्षी सांसदों पर झूठे मामले जो दर्ज हो रहे हैं तो राज्यपाल ने बताया है। और यहीं पर एक और खास खबर है, सुप्रीम कोर्ट में फिर से नियमित सुनवाई पर मंथन। अब सुप्रीम कोर्ट में पहले जैसी सुनवाई के लिए मंथन चल रहा है, बैठकें चल रही हैं कि सारी व्यवस्था पहले जैसी पटरी पर आ जाए। अब अगले पेज पर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगले पेज पे देखें तो इसमें है देश में 2 लाख से ज़्यादा हुए कोरोना के मरीज, मैंने पहले पेज पर ही बता दी था। और करीब 1 लाख संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं और सक्रिय मामले 94,669 आए हैं। यहीं पर हम देश के अगर बड़े बड़े राज्यों की मैं बात करूं कोरोना से संबंधित तो यहीं पर इनका मीटर दिया हुआ है। तो टॉप पर महाराष्ट्र है 72,300 केस के साथ में और तमिलनाडु 24,586 केस के साथ में। दिल्ली में कुल केस 22,132 हो चुके हैं। और यहीं पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8,532 केस आए हैं। देखते हैं इसमें आगे। आगे यहाँ पे केंद्र ने पीएम केयर्स धन की घोषणा करने वाली याचिका का विरोध कर दिया है। और बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दाखिल याचिका की गई थी। ट्रस्ट में विपक्षी दलों के 2 सदस्यों को भी नामित करने की मांग थी। इसमें क्या था कि पीएम केयर फंड्स जो भी जिसमें सब लोगों ने जो है डोनेट किया है, तो इसमें कौन कौन लोग इस ट्रस्ट में होंगे, तो इसी से संबंधित ये खबर थी। और इसमें था कि जो 2 सदस्य जो नामित होने हैं वो विपक्षी दलों से भी होने चाहिए, तो उस पर कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। अब टिकट की जगह क्यूआर कोड कराएगा ट्रेन में सफ़र। कोविड स्पेशल ट्रेन में होगा हाफ टिकट का भी किराया फुल। और तो रेलवे ने ट्रेन के नाम से जो है अब ट्रेन में टिकट की जगह क्यूआर कोड देना शुरू कर दिया है और क्यूआर कोड के थ्रू ही अब यात्रा होगी। अगले पेज पे देखते हैं, पेज नंबर 5 पे हमारा इस पेज में कुछ खास खबर है नहीं। इसमें है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर तस्वीर साफ करेगा आईसीएमआर का अध्ययन। कम्युनिटी ट्रांसफर 35,000 लोगों का सर्वे कराया जा रहा है और इसी हफ्ते आ सकती है इनकी रिपोर्ट। ये कोरोना को फैलने से संबंधित है। और अगले पेज पे हम बढ़ते हैं। अगला पेज है हमारा पेज नंबर 6, तो नेशनल न्यूज़ से संबंधित है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनेंगे सेना के लिए 156 उन्नत टैंक। तो 156 टैंक बनाने के लिए सेना में उन्हें शामिल करने के लिए जो है काम शुरू कर दिया है। और देश भर में कैंटोनमेंट बोर्ड में रहने वाले नागरिकों के अधिकार जो है बढ़ेंगे। और अक्षय ने सावधानी के साथ काम पर जाने का निर्देश दे दिया है। तो एक सरकार ने एक वीडियो जारी करके अनलॉक 1 में सावधानी के साथ लोगों को काम पर लौटने का संदेश दिया है। इस जनित विज्ञापन में अक्षय कुमार ने लॉकडाउन के दौरान शूट किया गया है। तो 1.5 मिनट के इस वीडियो में जो है अक्षय कुमार बता रहे हैं कि कैसे कैसे तुम सावधानी से अपना काम भी कर सकते हो और आगे भी बढ़ा सकते हो काम को। तो लॉकडाउन में प्रेम विवाह के लिए दर्ज मामले पर हाई कोर्ट में रोक लगा दी गई है। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। जज ने सुरक्षा तो दी लेकिन लॉकडाउन तोड़ने पर दर्ज करवा दी एफआईआर। अब आगे देखते हैं हम इसी पेज में खबर। कोरोना काल में आग लगने की घटनाओं का वास्तु कनेक्ट। बिहार में नाबालिग के साथ दुष्कर्म 6 पर केस 4 गिरफ्तार। तो ये बिहार से कम खड़े है। बड़ी बहन की मदद के लिए नेपाल से आकर पटना में रह रही नाबालिग के साथ रविवार को सामूहिक दुष्कर्म हो जाने का मामला सामने आया है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पेज नंबर 7 नेशनल न्यूज़। निसर्ग से निपटने को तैयार है कोरोना पीड़ित महाराष्ट्र। और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं विशेष प्रबंध और लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर भेजा जा रहा है। तो निसर्ग क्या है? निसर्ग एक चक्रवाती तूफान है जो महाराष्ट्र में टकराने वाला है। तो नासा ने एक तस्वीर जारी करी है। नासा द्वारा जारी की गई समुद्री चक्रवात निसर्ग की सैटेलाइट तस्वीर है जिसमें उसके भारत के पश्चिमी तट पर की ओर बढ़ता देखा जा रहा है। 1961 के बाद ये पहला ऐसा चक्रवाती तूफान होगा जो जाकर महाराष्ट्र से टकराएगा। इसका नाम निसर्ग क्यों रखा गया है? निसर्ग मतलब प्रकृति, बांग्लादेश ने दिया गया है नाम। तो जब हम किसी तूफान का या किसी साइक्लोन का किसी मानसून का नाम रखते हैं तो एक इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है और वो ग्रुप अपने अपने अनुसार नाम को सजेस्ट कर देता है, उसी के अनुसार ये नाम रखा जाता है।
केंद्र सरकार ने माना बड़ी तादाद में भारतीय सीमा में घुस रहे हैं चीनी सैनिक और कहा भारत अपनी मौजूद स्थिति से किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हट सकता। इसी विवाद पर भारतीय व चीनी सैन्य अफसरों के बीच 6 जून को बैठक होगी। असम में भूस्खलन में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, असम में जो है एकदम से भूस्खलन हो गया है। वहाँ से भूस्खलन क्या कहते हैं कि भूस्खलन कहते हैं कि जो मिट्टी है वो एकदम से नीचे को धंस जाना, रोड है एकदम से नीचे को धंस गई, जितने भी लोग उस पर चल रहे थे या गाड़ियाँ चल रही थी वो एकदम से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल। हादसों में कई लोग घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना पर शोक जताया है और पीड़ित परिवार की मदद का निर्देश दिया है। अगली खबर है G7 में भारत और रूस को आमंत्रण से चीन बेचैन हो गया है। G7 सम्मेलन में भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को आमंत्रित करने की राष्ट्रपति जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना से चीन जो है बेचैन हो गया है। अभी मैंने बताया था कि G7 से ये G11 होने वाला है, तो उसी में है। तो यहाँ पर बीजिंग के खिलाफ छोटा सा घेरा भी बनने का प्रयास असफल और अलोकप्रिय होगा। तो ये चीन के जो है विदेश मंत्रालय से ये बयान आया है। अब हम अगले पेज पर देखते हैं। अगला पेज हमारा विमर्श से संबंधित है। भारत को भरोसे में लेकर आगे बढ़े नेपाल। तो भारत और नेपाल में विवाद जो हो रहा है तो उसी के ऊपर खबर है कि भारत और नेपाल के आपसी संबंध अन्य देशों के साथ रिश्तों के मुकाबले कहीं अलग हैं। फिलहाल नेपाल की सत्ता पर जो दल काबिज है उसकी वैचारिक दूसरे दलों की तुलना में भिन्न है। वामपंथी रुझान के कारण उसका झुकाव चीन की ओर अधिक हो गया है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वह हालिया सीमा विवाद का कोई कूटनीतिक हल तलाश करे ताकि इसका पटापेच हो सके, यानी कि इसको निपटाया जा सके। अब अगले पेज पे हम देखते हैं। अगला पेज हमारा बिजनेस से संबंधित होता है। मोबाइल फ़ोन का निर्माण में भारत बनेगा नंबर 1। अब बड़ा कदम, चैंपियन सेक्टर के लिए केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च की 3 स्कीम। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को भी बढ़ेगा हब। पूरे साल काबू में रहेंगे प्याज व टमाटर के भाव। अब केंद्र सरकार ने जो है ये निर्देश जारी कर दिया है। इकोनॉमी में रिकवरी की उम्मीद में लगातार 5वें दिन उछले बाजार। मूडीज़ की रेटिंग से भारत पर नहीं पड़ेगा असर। लॉकडाउन से बेअसर कृषि क्षेत्र की बढ़ी उम्मीदें। कृषि क्षेत्र में उम्मीदें बढ़ गई हैं क्योंकि लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है। खाड़ी देशों में से 500 टन आम का ऑर्डर मिला है भारत को। तो खाड़ी देशों से यानी उत्तर प्रदेश के अमरोहे के आम की खाड़ी देशों में जो मांग बढ़ गई है। लॉकडाउन से परेशान आम के कारोबारियों के चेहरे जो है खिल उठे हैं। साइबर अपराध को रोकने में नाकाम हो रही टेलीकॉम कंपनियां पेटीएम। तो कहा कंपनी को 1,100 करोड़ का नुकसान मुआवजा भी मांगा और याचिका पर हाईकोर्ट व केंद्र द्वारा जो ट्राई को नोटिस भेजा गया है। ट्राई कौन है? जो टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेशन अथॉरिटी है, उसे बोलते हैं ट्राई। और इसको नोटिस भेज दिया गया है कि क्यों इतना फ्रॉड हो रहा है। अगले पेज नंबर 11 पे हम लोग देखते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित खबरें हैं। कमज़ोर नज़र पर होगी पैनी निगाहें। बंगाल की क्रिकेट की मैदान में वापसी से पहल उनकी आंखों में भी होगी जांच। और खेल पुरस्कारों के दौड़ में सितारे। अब खेल पुरस्कार जो है मिलने वाले हैं, उसी की दौड़ में सब लोग अपने अपना नाम को दे रहे हैं। और व्हाट्सएप के जरिए सुनवाई करेगा सूचना आयोग। 1 दिन में किया अपील पर फैसला। राजस्थान सूचना आयोग ने आवेदक को दी है राहत। पुलिस अधिकारियों को सावधानी बरतने के लिए कहा है। अगला पेज हम पेज नंबर 13 पर देखते हैं नेशनल न्यूज़ से संबंधित। IIT मंडी की मदद से बिच्छू से तैयार होगा कपड़ा, देगा रोजगार। स्वदेश की ओर बिच्छू ब्यूटी के फाइबर से बनेगा उच्च गुणवत्ता कपड़ा और IIT ने खोजा फैब्रिक तैयार करने का फॉर्मूला। हिमाचल क्षेत्र के जंगलों में बड़ी मात्रा में पाई जाती है बिच्छू बूटी। तो बिच्छू बूटी का मतलब ये नहीं है कि जो बिच्छू होता है, जो काटने वाला जो कीड़ा होता है, उससे संबंधित है। ये एक प्रकार से चीज़ है। एक वो जो ये हिमाचल क्षेत्र के जंगलों में ये पाई जाती है और बिच्छू बूटी, और वहाँ से ला करके उससे ये कपड़ा तैयार किया जाएगा। सृजित होंगे रोजगार के अवसर, मजबूती होगी तो इससे रोजगार बढ़ेगा और रोजगार में मजबूती आएगी। सेना में सेंध लगाने को रेलवे कर्मियों से दोस्ती बढ़ा रहे हैं पाक के जासूस। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के नाम पर रेलवे में कर रहे हैं घुसपैठ की कोशिश। उत्तर प्रदेश में युवक को जिंदा जलाने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेम प्रसंग में युवती के परिजनों ने दिया था घटना को अंजाम और जो लड़की के घर वाले थे उन्होंने लड़के को पकड़कर जो जिंदा जलाने की कोशिश की, उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
पे चलते हैं। अगला पेज पे हम अगर देखें तो अब आसानी से पहचाने जाएंगे संक्रमितों को। बीएचयू के छात्रों ने बनाया थर्मल कैमरा मोबाइल वर्चुअल रियलिटी बॉक्स आधारित मॉडल। तो अब बीएचयू के छात्रों ने एक थर्मल कैमरा बना दिया है जिससे कि कोरोना पीड़ितों को आराम से पहचाना जा सकेगा। कई गुना तेजी से फैल रहा बिना लक्षण वाला कोरोना। जी हाँ, एक कोरोना ऐसा भी है जिसमें कोई लक्षण नहीं होता। सामान्य व्यक्ति लगता है, उसे कोई ऐसा लक्षण नहीं लगता जैसे कि कोरोना पॉजिटिव को लगता है, और फिर बाद में पता लगता है टेस्ट के बाद में कि वो कोरोना पॉजिटिव था। क्रूज शिप के यात्रियों पर अध्ययन कर रहा ऑस्ट्रेलिया शोधकर्ताओं ने दावा किया है और कहा है कि ये जो है बिना लक्षण वाला कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। पीपीई किट को संक्रमण मुक्त करेगा अल्ट्रा स्वच्छ। तो अल्ट्रा स्वच्छ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने जो है एक पीपीई किट ऐसा बनाया है। पीपीई किट कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो कि कंप्लीट बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेता है जिससे कि वायरस बॉडी को टच ना कर पाए। तो आज के अखबार में इतना ही खास खबर। कल मिलते हैं एक नए अखबार के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।